नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। ट्रंप की सीमा शुल्क घोषणा पर असर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीति अपनाते हैं तो वे जापान, कोरिया और चीन जैसे एशियाई साझेदारों पर 10% तक का अतिरिक्त सीमा शुल्क लागू कर देंगे। ये बयान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद आया है जहां अमेरिका की आलोचना हुई थी। ट्रंप ने ये स्पष्ट किया कि उनकी योजना चीन के खिलाफ मौजूदा नीतियों को और कड़ा करने की है, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों से संवाद के रास्ते खुले हैं। इस घोषणा से वैश्विक व्यापार और निवेश बाजार में हलचल देखी जा रही है। एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट और डॉलर में मजबूती दर्ज की गई। गाजा संघर्ष में 60 दिन के युद्धविराम की उम्मीद। इजराइल और हमास के बीच लंबे संघर्ष के बाद अब 60 दिन के युद्धविराम की संभावना जताई जा रही है। इस दिशा में बड़ी पहल के तहत इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कतर भेजा गया है, जहां वो हमास प्रतिनिधियों से अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं। अमेरिका ने भी मध्यस्थता करते हुए एक प्रस्तावित ड्राफ्ट को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि कई बिंदुओं पर दोनों पक्षों में अब भी असहमति है, विशेष रूप से बंदी रिहाई और सीमा पार मानवीय राहत को लेकर। यदि यह समझौता होता है तो ये 2025 का सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक घटनाक्रम बन सकता है। निपाह वायरस से केरल में युवती की मौत। केरल में निपाह वायरस ने फिर से डर पैदा कर दिया है। कोझिकोड में एक 18 वर्षीय छात्रा की निपाह संक्रमण से मौत हो गई है और एक और संदिग्ध मामला सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस वायरस को संभावित अगली महामारी के तौर पर चिन्हित किया है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में तत्काल नियंत्रण उपाय लागू कर दिए हैं। स्कूल बंद, यात्रा प्रतिबंध और विशेष निगरानी टीम सक्रिय कर दी गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस सीधा दिमाग पर असर डालता है और मृत्यु दर 70% तक हो सकती है। जनता से सतर्कता और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। इंडिया बंद या बिहार बंद, राजनीतिक आंदोलन। बिहार में एक बार फिर इंडिया बनाम एनडीए का सियासी टकराव सड़कों पर दिखा। इंडिया बंद के आह्वान पर आज राज्य भर में चक्का जाम किया गया, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। विरोध का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ था। पटना, गया, मुजफ्फरपुर सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए। हालांकि सरकार ने इसे विपक्ष का नाटक बताते हुए खारिज किया। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा और कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। इस बंद से जनजीवन और स्कूल कार्यालय प्रभावित हुए। सिक्किम में लैंडस्लाइड से तबाही। सिक्किम के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारी बारिश के बाद भयंकर भूस्खलन हुआ, जिससे भारतीय सेना के एक कैंप पर विनाशकारी असर पड़ा। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार 3 जवानों की मौत हो गई है और 6 अब भी लापता हैं। तिस्ता नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे नजदीकी गांवों और शिविरों में पानी भर गया। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। प्रशासन ने पर्यटकों को फिलहाल सिक्किम यात्रा से परहेज करने को कहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।